बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले। और मैंने कल आपको बताया था कि केपीके में जो है गवर्नर राज लग सकता है, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले हैं और इनके बानी इमरान खान साहब के जो फैसले सामने आ रहे हैं वो तमाम जो है ऐसे फैसले हैं जिससे जो है आप इदारों से तसादुम चाहते हैं। अब एक नया एक प्रोपेगंडा, एक नई चाल के केपीके में जो है पाक फौज की गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकती, और अब कोई गाड़ी जो है केपीके में दाखिल नहीं होगी, उसकी तलाशी ली जाएगी और तलाशी के बाद जो है इंतज़ामिया अगर इजाज़त देगी तो उसको केपीके में दाखिल होने की इजाज़त होगी, वरना पाक फौज जो है केपीके में दाखिल ही नहीं हो सकती। अब ये अजीब एक मजाक लगा के रखा हुआ है मुल्क में, और मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब हुकूमत साजी हो रही थी और केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि केपीके से अब इश्तियाल अंगेज़ी की जो है सियासत होगी और जो वहाँ हुकूमत बनेगी, तो यकीन जो उससे तवक्को की जा रही थी वही सारे काम किए जा रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है, अब वो कल पी रहे, कल इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, जेल जाएंगे, और उन्होंने एक काबीना तश्कील दे दी, एक लिस्ट उन्होंने बना लिया और उस लिस्ट को लेके जाएंगे इमरान खान साहब के पास, और इमरान खान साहब से उस पर जो है दस्तखत कराएंगे, उनकी मंजूरी लेंगे, और उसके बाद जो है काबीना तश्कील देंगे केपीके की। अच्छा, बहुत से वुज़रा हैं जिसमें इसमें शामिल हैं जिनको अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर बनाना चाहते हैं। अब इसमें एक नाम ऐसा है जो 9 मई से जो है मफरूर है और 9 मई से लापता है। मैं बात कर रहा हूँ मुराद सईद की। अब अली अमीन गंडापुर जो लिस्ट दे रहे हैं उसमें जो हमारे पास ज़राए से खबर है उसमें मुराद सईद का नाम भी है, और मुराद सईद को वो जो केपीके में जो है अपना मुशीर आला, यानी कि वजारत दाखिला के तौर पे जो है उनको वो मुशीर वजारत दाखिला कह लें, मुशीर कानून कह लें, वो बतौर इस पोस्टिंग पे जो है मुराद सईद को तैनात कराना चाहते हैं, और इमरान खान साहब से मंजूरी लेंगे, यकीनन इमरान खान साहब भी इसकी मंजूरी दे देंगे, और मुराद सईद जो 9 मई से रुपोश हैं और इदारों के खिलाफ उनकी बयानबाजी और इदारों के सामने अपनी कौम को लाना, अपनी नौजवानों को लाना, अपनी यूथ को लाना, तो मुराद सईद की वो जो सारी बातें हैं, वो जो रिकॉर्ड हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स, वो सबके सामने हैं। तो अब मुराद सईद जो है अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला, और अब मुशीर दाखिला जो है अब केपीके के, आपको लगता है मुराद सईद अब मंजर-ए-आम पे आएंगे। अब कल अगर हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने कल 2 मार्च को जो है मुल्क भर में मुजाहरों की कॉल दी थी, और इन मुजाहरों के दरमियान जब वो मुजाहरा हो रहा हो और उस दौरान कोई ऐसी शख्सियत सामने आ जाए जिसको जो है इदारे कब से ढूंढ रहे हो और वो लापता हो, 9 मई के वाक़यात में मुलविस हो, और एकदम से वो मंजर-ए-आम पे आए और वो जो प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहा है और उस एहतजाज को लीड करे, और लीड करते करते मंजर-ए-आम पे आए और एहतजाज करने के बाद मंजर-ए-आम से एकदम गायब हो जाए, तो फिर भी सवाल उठता है। और वो लाहौर जैसे शहर में जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और ये वो शख्स है, जब आपको पता है जब कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ था और एक शख्स जो पतलून लेके बाहर आया था, और पतलून लेके उसने टंगाई थी, उसने कहा देखो ये जर्नेलों का हाल होगा, और ये रहा जर्नल, और फला-फला जो उसने बकवासात की थी। तो मैं बात कर रहा हूँ ज़ुबैर नियाज़ी की। तो कल जब लाहौर में एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा था, तो ज़ुबैर नियाज़ी एकदम जो है मंज़र-ए-आम पे आए और मुज़ाहरे जो हो रहे थे उसकी क़यादत कर रहे थे, और एकदम से जब मुज़ाहरा ख़त्म होता है उसके बाद जो मंज़र-ए-आम से गायब हो जाते हैं। तो यकीनन ये भी एक सवाल उठता है कि कौन लोग हैं जो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन इनके पीछे। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है इस वक़्त जो है देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक़्त जो माशी तौर पे हम लोग तबाहली का शिकार हैं, सबको पता है। इस वक़्त तो इमरान खान साहब को बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भई मैं आता हूँ, साथ मिलता हूँ, मुल्क की जो मईशत का जो बेड़ा गर्क हो गया है उसको हम सब मिलके जो है दुरुस्त करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी, उन्होंने कहा बस मैं अगर वज़ीर-ए-आज़म रहूँगा तो मुल्क सही है, वरना बाकी सारे गद्दार हैं, और बाकी सब बेईमान हैं, चोर हैं, और इमरान खान साहब बस ठीक हैं। तो इसी पे मैं एक चीज़ और भी ऐड कर लूँ कि मैंने कल भी बताई थी ये बात कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामज़द करदा उम्मीदवार सदर के महमूद खान अचकज़ई, ये महमूद खान अचकज़ई के बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं जिसको इमरान खान साहब जो है गद्दार कहते थे, और कहते थे ये जो है अफ़गान एजेंट है, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जब ये पुकारते थे बोलते थे ये गद्दार है नवाज़ शरीफ, और ये मुल्क दुश्मन है, और उसकी मुल्क दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि महमूद खान अचकज़ई इसका यार है, और महमूद खान अचकज़ई जो है गद्दार है, और इसका सबूत वही महमूद खान अचकज़ई को मतलब वज़ाहत करके कहते थे कि महमूद खान अचकज़ई जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो है यार है, इस और ये मुल्क का गद्दार है, सबको पता है। और अब वही
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और बाशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है सदर के उम्मीदवार हैं। अब ये महमूद खान अचकज़ई, आप सबको पता है कि इमरान खान साहब जब धरने दे रहे थे 2014 में मियाँ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक़्त जो है ज़हीरुल इस्लाम डीजी आईएसआई थे, उस वक़्त आर्मी चीफ राहील शरीफ थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तुर्की में, और अफ़गानिस्तान को जो और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए तुर्क के सदर जो थे उन्होंने एक अपने तौर पे कार्रवाई की थी, और उन्होंने कहा था कि आओ, और अनकरा के मुकाम पे इनको बुलाया था और इनको बिठाया था। तो उस वक़्त कुछ बयानात सामने आए थे महमूद खान अचकज़ई की जानिब से, जब वो डीजी, आईएसआई और पाक फ़ौज के मुखालिफ खड़े हुए थे। तो उस वक़्त इमरान खान साहब को लाउंज किया गया था, तो इमरान खान साहब धरने दे रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि यही ख़्याल किया जा रहा था कि ज़हीरुल इस्लाम जो इमरान खान साहब की सरपरस्ती कर रहे हैं, और इसीलिए इमरान खान साहब जो है महमूद खान अचकज़ई साहब का मज़ाक उड़ाते थे। बहरहाल अब ये वक़्त भी देखना था कि इमरान खान साहब जिन-जिन के खिलाफ थे, अब उन लोग बैठ रहे हैं, जिसमें मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब भी हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं। तो अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब अगर इस चीज़ पे पहले स्टैंड लेते, तो शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हो सकता था, अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते। बहरहाल अब इनका ये फैसला है, अगर अल्लाह करे अल्लाह पाक इनको राह रास्त पे लेकर आए और इनको हिदायत दे कि बाकी जो सियासी जमातें वो भी पाकिस्तान की उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनके मुज़ाकरात करें और मुल्क की मईशत को बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है, मैंने एक जगह जाना है, तो इसलिए मैंने कहा मैं कुछ मुख्तसर खबरें आपको देता चलूँ। तो मैंने बताया कि पाक फ़ौज की जो है केपीके में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। तो ये एक सोशल मीडिया पे खबर चली, तो बड़ा इसका जश्न मनाया गया केपीके के लोगों की जानिब से कि जो है हमें गुलामी से निजात मिल गई। और जो शहबाज़ गिल हैं, जो अमेरिका भाग गए और जब यहाँ बीमार थे, वहाँ जाके माशाल्लाह से फिट-फाट हो गए। वहाँ बैठकर वो जो बकवासात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है, अब किसी को भी जो है केपीके में बगैर इजाज़त के दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। और इन्हीं की बात को सेकंड करते हुए अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा हैं फलक जावेद खान, इनका ट्वीट मेरे पीछे चल रहा है, आप देख रहे होंगे। इसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि काम हमारा दहशतगर्दी ख़त्म करना होगा, फ़ौज की गाड़ी भी बगैर तलाशी केपीके में दाखिल नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जैसे अली अमीन गंडापुर का बयान है। फिर उन्होंने एंड में लिखा कि समझ आ रही है होगी ना कि खान ने गंडापुर को क्यों चुना, क्योंकि अब निज़ाम को तेज़ाब से गुसल देने का वक़्त आ गया है। यानी कि ये फलक जावेद साहिबा कह रही हैं कि पाक फ़ौज और पूरे निज़ाम को जो है तेज़ाब से गुसल देने का वक़्त है, मतलब फ़ौज को और इदारे को तेज़ाब से गुसल देंगी। तो बहरहाल पाक फ़ौज को तो इनका बाप भी नहीं रोक सकता केपीके में जाने से, और जो लोग मुल्क दुश्मनों को धूल चटाने की ताकत रखते हैं, तो उनके लिए तुम जैसे मम्मी-डैडी लोगों की क्या औकात है। बहरहाल ये एक ऐसा बयान है, और जिस पे मैं भी अफ़सोस का इज़हार करता हूँ, और इस पे जो है अब तक किसी सियासी जमात का रद्द-ए-अमल नहीं आया। मेरे ख़्याल से तो आना चाहिए था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी आना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी आना चाहिए, और जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, उन सबका इस पे जो है बयान आना चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि केपीके को क्या पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए? क्या वो पाकिस्तान से अलग सूबा है? तो ये वो तमाम दुश्मन हैं, ये वो तमाम बयानात हैं जो मुल्क दुश्मनी का जो है सबूत दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पाक फ़ौज का जहाँ तक सवाल रहा, तो पाक फ़ौज के साथ आपके चंद लाख लोग अगर होंगे आपके पीटीआई के, तो करोड़ों लोग पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, और किसी का बाप भी पाक फ़ौज को केपीके क्या कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। और अगर अब ये बात ज़्यादा बड़ी, तो मैंने आपको बताया ना, यही वो तमाम चीज़ें हैं जो आगे जाके गवर्नर राज का सबब बन सकती हैं, कि ये जब इदारों से बगावत करेंगे और रियासत के खिलाफ खड़े होंगे, तो यकीनन इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। कल अभी अली अमीन गंडापुर साहब जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं अडियाला जेल में, और उनसे जो है समरी जो उन्होंने एक बनाई है, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन-कौन जो है केपीके का वज़ीर होगा, उस पे साइन कराएँगे, और कल के बाद असल जो है सूरत-हाल सामने आएगी कि अब इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर को क्या मैसेज देते हैं। और कल का मैसेज देखना है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से मिलके आते हैं, तो वो क्या मैसेज देते हैं, उनका आइंदा का लाहेअमल क्या होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो उसके बाद जो तमाम चीज़ों का फैसला होगा कि केपीके में गवर्नर राज लगेगा या नहीं लगेगा। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।